एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हाउ के डैड को, मतलब जिंगू के अंकल को। जिंगू के अंकल कह रहे होते हैं कि हाँ जिंगू, मैं जो कुछ कहा तुमसे एकदम सच कहा है। मैं तुम्हें तुम्हारी कंपनी में वापस तुम्हारी पोजीशन वापस दे सकता हूँ। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें किसी भी हालत में वोल्टन से डील करनी होगी। तुम्हें उसे इस तरह डील को बनाना होगा जैसे कि वो तुम्हारा हस्बैंड हो। तुम्हें उसको किसी भी हालत में मनाना होगा। वो पिल हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, उससे हमारी हमारी कंपनी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तुम ये बात जानती हो ना। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। वो उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है क्योंकि उन्हें पता है जिंगू ये काम कर लेगी। उसके बाद में जिंगू को दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रही होती है कि एक मिनट, ये बंदा इतनी आसानी से कैसे मान गया। आज ये एकदम बहुत अच्छे मूड में है, ये ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझसे कुछ ना कुछ तो चाहता है जो ये मुझसे करवाना चाहता है। ये बंदा इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। बाद में वोल्टन को दिखाया जाता है। वोल्टन अपने मन में कहता है कि यार लगता है ओल्डनी ने एकदम सही कहा था। उसने एकदम सही कहा था, मेरी जो ये पिल है ये पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और इससे बहुत सारे दुश्मन भी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसके कारण वो मैं इतने सारे दुश्मनों को नहीं संभाल पाऊंगा। अब मैं क्या करूँ। बाबर अपने मन में कहता है लेकिन मैं ऑल इंडियन फैमिली के साथ काम नहीं कर सकता। उनकी मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी या फिर बाद में वो मुझे धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद हमें मिस चैंग को दिखाया जाता है जो दौड़ती हुई टेंशन में होती है। वो वोल्टन से कहती है कि तुम्हारा ये परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में है। वोल्टन कहते हैं क्या हुआ, क्या बात है चैंग, आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा घबराई क्यों हो। उसके बाद मिस चैंग कहती है कि वोल्टन वोल्टन मेरी बात सुनो। तुम्हारा जो ये फैमिली है ना, उसका होटल, उसके मॉल, सबके ऊपर बहुत बुरी तरीके से हमला हुआ है। उनके होटल टूट चुके हैं, उनके मॉल में आग लग चुकी है, पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। हाँ, तुमने क्या अब तक टीवी नहीं देखी? तो ठीक है, ये लो टीवी देखो। टीवी में बता रहे हैं, न्यूज़ में दिखा रहे हैं। उसके बाद वो कहती है कि ओडन जो सामान्य जो लोग होते हैं ये सब वही कर रहे हैं, पता नहीं किसके कहने पे। फिर में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है कि हमें हमारे पैसा वापस दो, तुम्हारी ये फैमिली एकदम बेकार है। तुमसे अच्छा तो ये वोल्टन है, उसकी गोली लाजवाब है। तुम्हारे ये फैमिली ने हमें ठग लिया, हमें हमारे पैसे वापस दो। ये फैमिली टियानशिन ग्रुप के साथ डील नहीं कर रही, आखिरकार वो ऐसा क्यों। बाद में वोल्टन हंसने लगता है। वो कहता है ये तो कमाल की बात है, ये लोग कितने बड़े लाजवाब लोग हैं। मैं बेवकूफ़ तो नहीं कहना चाहता पर लाजवाब है। इन्होंने मेरे लिए पूरी ये फैमिली को हिला कर रख दिया, इनके मॉल, इनके होटल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे तो ये फैमिली पक्का बहुत ज़्यादा गुस्से में की, बहुत 100%। उसके बाद मिस चैंग कहती है कि जब हमने ये फैमिली के साथ डील की थी तब आप बहुत ज़्यादा शांत थे। हमें लगा था कि आपको इसकी उम्मीद होगी, आप जानते थे कि आप क्या कर रहे हैं। वार्डन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं की थी। मुझे लगा था जो चार बड़ी फैमिली है ना मिलिट्री वाली, वो चार ज़रूर ये फैमिली के अगेंस्ट में होगी। पर अब पता चल रहा है कि नहीं, नॉर्मल पीपुल्स हैं उनके अगेंस्ट। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था यार, कभी ऐसी चीज़ सोच भी नहीं सकता था मैं। और वोल्टन अपने आप को शांत करता है। वो कहता है मैं नहीं जानता कि अब ये फैमिली अपने आप को किस प्रकार से हैंडल कर पाएगी। उसके बाद हमें ये फैमिली का घर का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद में वोल्टन के अंकल को दिखाया जाता है जो वोल्टन के ग्रैंडपा को सब कुछ बता रहा होता है कि डैड ऐसा ऐसा सब हुआ है। नॉर्मल लोग हमारे हमारे जो होटल, हमारे मॉल, हमारे जो क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट, सब कुछ तबाह कर रहे हैं और लगभग इससे हमें हमारी फैमिली को बहुत बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। उसके बाद वोल्टन के ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि उन कमीनों का झुंड आखिरकार, उन बेवकूफ़ लोगों का झुंड आखिरकार क्या सोचता है। उन्हें क्या लगता है, क्या वो इस तरह हमें धमका देंगे? उन्हें क्या लगता है कि वास्तव में ये फैमिली इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि उनकी धमकी से डर जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद वोल्टन के ग्रैंपा कहते हैं कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, आखिरकार हमारे गार्ड्स क्या कर रहे हैं, आखिरकार वो बेवकूफ़ है क्या। जल्द से जल्द सू को बुलाओ और उससे बात करो। ये जितनी भी संपत्तियां हैं, जो लोग उन्हें डिस्ट्रॉय करें, उन्हें पकड़ो, उन्हें अरेस्ट करो। उसके बाद वोल्टन के अंकल कहते हैं लेकिन डैड मेरी बात सुनिए, डोंगचैंग शहर एक बहुत बड़ी सिटी है पर यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते, इसलिए और जितने भी लोग हैं वो हमारे खिलाफ नहीं है। और साथों साथ जिन लड़कियों को भी हमने वादा किया है कि हम उन्हें ब्यूटी पिल देंगे, वो लड़कियां और भी ज़्यादा सुंदर बनने के लिए उत्साहित है। अब हम क्या करें, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। बाद गोल्डन के ग्रैंपा कहते हैं कि ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, बेशक ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम ये क्या कह रहे हो, पर लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है हमें इसे रोकना होगा। हम इतनी आसानी से ये सब नहीं होने दे सकते। मैं ये फैमिली का हेड हूँ और मैं ये फैमिली को आगे तक पहुँचा के रहूँगा। इन पागल लोगों को, इन लोगों को क्या लगता है कि मैं इनसे डर जाऊँगा, हमारी ये फैमिली इनसे डर जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद मिस चैंग कहती है कि हे वोल्टन, क्या तुमने न्यूज़ सुनी? जिन लोगों ने ये सब कांड किया था वो लोग पकड़े गए और जब उनको पूछताछ की गई तो उनकी आंखों में साफ दिखाई पड़ रहा था कि उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। इन तरह के लोगों से ही तो हमारे देश को खतरा है आखिरकार। मिस चैंग वोल्टन के पास आती है, उसे कहते हैं कि वोल्टन सच बताना, तुम्हें इस बारे में पता था ना, ये सब तुम्हारा ही प्लान में एक हिस्सा था ना? मुझे बताओ ना, तुम्हें इसको किस प्रकार से महसूस हो रहा है ये सब होने के बाद? मैं एक बहुत खतरनाक हेडलाइन चाहती हूँ, मैं एक बहुत खतरनाक एक्सक्लूजिंग चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे बताओ ना, मुझे दो ना, मुझे अपनी न्यूज़ की हेडलाइन बनानी है इसे।
वोल्टन कहता है कि ये मेरा प्लान का हिस्सा नहीं था। वोल्टन कहता है कि ये सब बस नॉर्मल लोगों की एक सामान्य पावर थी, पर तुम देख सकते हो कि ये फैमिली इससे बहुत ज़्यादा डर चुकी है। ये फैमिली इस चीज़ को डिज़र्व भी करती है, उनकी सब कुछ तबाह होना ये सब कुछ डिज़र्व करती है। आखिरकार उन्होंने मुझे मेरी फैमिली से निकाल दिया था ना, तो वो ये सब कुछ डिज़र्व करते हैं। मिस फैंग कहती है कि नहीं ये बात सही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, मुझे थोड़ी और अच्छी तरीके से बताया, मुझे डिटेल में बताया, ये मुझे जैसे रिपोर्टर के लिए काफ़ी नहीं है। क्या तेरे पास कुछ और बात नहीं है क्या कहने के लिए, जल्दी से बोलना। वोल्टन कहता है कि क्यों नहीं, ज़रूर बेशक, पर मिस फैंग आपको प्लीज़ मेरे लिए एक ये चीज़ लिखनी होगी, मुझे इस खबर देनी होगी, और जो लोग घायल हुए इस चीज़ में हमारी कंपनी उनका इलाज करेगी, वो भी फ्री में, और हम उन्हें इस चीज़ का आधा डोनेशन भी देंगे। बाद में इसमें थी क्या, अगर तुम ऐसा करो तो तुम उन लोगों को उस जगह से बड़े आराम से हटा सकते हो, और इस तरह धीरे धीरे कुछ समय बाद वो सब शांत हो जाएंगे, और इस तरह फिर तो तुम्हें तो धीरे धीरे लोग मास्टरमाइंड मानने लगेंगे। वोल्टन कहता है क्यों नहीं, बेशक, वैसे भी हमारी कंपनी इस चीज़ को डिजर्व करती है, ये एक बहुत बड़ा मैटर है, और इससे हमारी कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, इससे मैं अपना ही फ़ायदा देख रहा हूँ। फिर में दिखाया जाता है ये फैमिली का होटल जो पूरी तरीके से जल चुका होता है, यानी जल रहा होता है, ये फैमिली की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लोग किस प्रकार ये फैमिली की जो प्रॉपर्टीज होती है उन्हें डिस्ट्रॉय कर रही होती है। बाद में हमें वार्डन के अंकल को दिखाया जाता है, वो कहता है बिल बहुत ज़्यादा खतरनाक आया है डैड, आपको इसे देखना चाहिए। वार्डन के ग्रैंपा कहते हैं कि क्या हुआ, कितना आया है, कितना होगा, 1 मिलियन, 2 मिलियन। बाद वो उस डॉक्यूमेंट में देखते हुए कहते हैं कि नहीं, ज़्यादा नहीं, लगभग बस 2 बिलियन है डैड, बस 2 बिलियन। उन लोगों ने हमारे 2 बिलियन को पूरे एकदम पानी की तरह बहा दिया। और 2 बिलियन का नाम सुनने के बाद वोल्टन के ग्रैंपा कहते हैं क्या 2 बिलियन, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, इतना खतरनाक लॉस हुआ हमें, बस गिने चुने 100-200 लोगों ने हमारे 2 बिलियन का नुकसान कर दिया, अरे बाप रे। उसके बाद वरुण के अंकल कहते हैं डैड आपको इसे किस प्रकार देखना चाहिए, वो लोग हमारे होटल्स में हमारे मॉल में इस तरह घुस रहे हैं जैसे छोटे बच्चे हों, और उसे इस तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जैसे कोई वो खिलौना हो, डैड हमें कुछ तो करना ही होगा। उसके बाद वरुण के डैड कहते हैं कि डैड होटल मॉल सब कुछ तबाह हो गया है, वो एकदम सुनसान हो चुका है, हम हर दिन पैसा खोते जा रहे हैं डैड। अब मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ अब आप वोल्टन को टारगेट बनाना बंद कीजिए और इस चीज़ का कोई समाधान ढूंढिए। बाद में वोल्टन की बहन भी कहती है कि हाँ ग्रैंपा डैड एकदम सही कह रहे हैं, इंटरनेट पे हर कोई बस अब हमारी फैमिली के बारे में ही बातें कर रहे हैं, हर कोई कह रहा है हम तो ये बस पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ मैं भी डैड की तरह ये बोलना चाहूँगी कि भाई को टारगेट बनाना बंद कीजिए और प्लीज़ इस चीज़ का कोई सोल्यूशन ढूंढिए। उसके बाद वोल्टन के ग्रैंपा कहते हैं क्या ख़त्म कर दूं, पर कैसे। उसके बाद वोल्टन के अंकल कहते हैं कि डैड अगर हमने अभी इसे ख़त्म कर दिया तो जो खोया हुआ जो पैसा है ना, हम उसके बारे में क्या करेंगे। हाँ, हम उनके बारे में क्या करेंगे, अगर अभी हमने हार मान ली तो हमारी नाक तो कटेगी ही कटेगी, और जो पैसा गया है ना वो भी जाएगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारे फैमिली बाद में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। उसके बाद वरुण के ग्रैंपा कहते हैं कि मैं धीरे धीरे सब कुछ खो रहा हूँ, आखिरकार अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और उसके बाद वोल्टन के अंकल होते हैं वो थोड़े शांत हो जाते हैं, वो कुछ सोच रहे होते हैं। बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो बंदे बैठे होते हैं, एक बंदा कहता है कि सब कुछ हमारे प्लान के एकदम अकॉर्डिंग ही हो रहा है, जो सोचा था वही हो रहा है। उसके बाद वो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ हर दिन सभी लोग रेडी हो रहे हैं, ये फैमिली को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मर्डर पे मर्डर हो रहे हैं, ये जो सोचा था वही सब कुछ हो रहा है। उनमें से एक बंदा कहता है कि ये वोल्टन ने हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, उसने हमसे सब कुछ खो दिया, और अगर मैं वोल्टन को 10,000 बार अगर मार भी दूँ ना तो भी मेरा कलेजा सेटिस्फाई नहीं होगा, मुझे फिर भी उसे मारने का मन करेगा। बाद में उनमें से एक बंदा कहता है और ये होता है गवर्नर गवर्नर वैंग, नहीं गवर्नर जू। वो कहता है कि मैंने पता किया है कि वोल्टन के पीछे कोई भी बड़ी पावर नहीं है, उसे अगर हम मार भी दे तो भी किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद वोल्टन एक आलस लेता हुआ कहता है कि पता चला है कि जो ये फैमिली जो है वो लोगों की भीड़ भाड़ में अपने उनके खिलाफ नहीं जा सकती, वो भले ही ये फैमिली भले ही कितनी भी बड़ी पावरफुल 4 फैमिलीज में से क्यों ना हो, पर फिर भी वो आम लोगों के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, वो जानती है कि वो क्या कर रही है। उसके बाद में चंगी थी, ठीक है मैं जानती हूँ तुम्हें इस चीज़ से मज़ा मिल रहा है, मज़े लेने थे तो ठीक है मेरे ही ले लेते, खैर इस बात को छोड़ो, अब मेरी बात सुनो, वैसे भी तुम अब अपनी ब्यूटी पिल को बाजार में कब लॉन्च कर रहे हो, लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, और बेचोगे तो इसे कितना में बेचोगे, बड़ी बड़ी कंपनी भी मांग रहे हैं। फिर वोल्टन कहता है मैं इसे पूरे पूरे 1 लाख में बेचूंगा। फिर मिस चैंग थी क्या, 1 मिनट तुमने क्या कहा, 1 लाख, इतना ज़्यादा, अरे बाप रे इतना ज़्यादा, वो भी सिर्फ इस एक ब्यूटी पिल के लिए तुम 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की एक गोली, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हाँ मैं वोल्टन कहता है कि क्या कहा, महंगा बिल्कुल भी नहीं है, कंट्री एच से तो ये कई ज़्यादा सस्ती है, लोग कंट्री एच में जाते हैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए, इससे अच्छा ये गोली खाओ 1 लाख रुपए की और पल भर में अपने चेहरे को ठीक करा लो मेरे से आके, ये ज़्यादा सस्ता भी नहीं है ज़्यादा महंगा भी नहीं है, एकदम सही रेट पे है। अगर मैं इसे बाजार की कीमत से नहीं देखता तो ये लगभग पूरे पूरे 3 मिलियन की तो यानी 30 लाख की तो पड़ती ही पड़ती।
चेन कहती है कि हाँ ठीक है, अगर हम इसे मार्केट में 1 लाख रुपए की बेच भी दें तो भी लोग, बहुत कम लोग इसे लेंगे, और ये थोड़ा मुश्किल भी होगा क्योंकि बहुत से लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा, वो इस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होंगे। उनके लिए तो रेट कम करनी पड़ेगी। तो क्या हम इसकी रेट थोड़ी सी कम नहीं कर सकते? 50, 80 इतना नहीं कर सकते? वर्णन कहता है कि ये बात मैं जानता हूँ, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैंने ब्यूटी पिल को बहुत अच्छे से बनाया है। मुझे इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मैंने इसकी पावर को भी कम कर दिया, और मैंने इसे 3 लेवल में, 3 कॉन्टिनेंट्स में इसे डिवाइड किया है, हायर, मिडल और लोअर। हायर में क्या है, इसकी कीमत तो तुमने जानी ली, 1 लाख रुपए। मिडिल में क्या है, इसकी कीमत है 70,000। और जो लोअर में है उसकी कीमत है पूरे पूरे 29,000, मतलब कि 30,000, 30,000।